हम चाहते हैं कि हमरे देव और पार्वती का अंश हमारी गोद में भर दो। पोता या पोती कुछ भी चलेगा। क्या हुआ? हम 18 साल के हैं, हम बच्चे नहीं। हम जानते हैं कि बच्चे आसमान से नहीं आते, पैदा होते हैं। तो जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो तुम्हें लगा कि सीरियसली तुम हमारे बारे में ये सोचती हो? नहीं नहीं, हम नहीं सोचते, आप सोचते हैं ना, क्योंकि बुआ माँ की इच्छा है। तो होगी, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं सोचते। लेकिन तुम हमारे बारे में ये सोच रही हो? मतलब तुम समझते क्या हो हमारे बारे में? हम तो आपको देवता ही समझते हैं, पर क्या? देखो, हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों की शादी नहीं हुई है, तो हम दोनों में ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। ओके? हम होने ही नहीं देंगे। दो भी पछाड़ आता है हमें। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अगर हम तुम्हारे पास आएंगे तो तुम हमें उठा के पटक दोगे। चिंता मत करो, कुछ नहीं करेंगे हम करने ही नहीं देंगे। हमें करना भी नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो भी हम नहीं करने देंगे। लेकिन बुआ माँ की इच्छा का क्या होगा? उसे तो पूरा करना होगा ना। देखिए, ऐसे डराइए मत हमें। लेकिन तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो व्हाट डू यू कॉल इट, वो धोबी पछाड़ आता है ना। हम फनी गर्ल, चिंता मत करो, हम हैंडल कर लेंगे। क्या कुछ कहना चाहती हो? हाँ, आज जो नलिनी जी के साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम तो बुआ जी के लिए शादीशुदा होने का नाटक कर रहे हैं, पर इस नाटक में उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। हम जानते हैं, और हमने नलिनी के साथ बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो एक नहीं सुन रही थी हमारी। फिर बुआ माँ आ गई। ठीक है, हम दोबारा मौका देखकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ, जल्दी कीजिएगा। हमें पता नहीं क्यों अपराधी जैसा महसूस हो रहा है, और किसी बात से हमारा मन ही नहीं बहल रहा। बाय द वे, मन बहलाने का एक और तरीका भी है। हम चाहते हैं कि हमरे देव और पार्वती का अंश हमारी गोद में भर दो। पोता या पोती कुछ भी चलेगा। क्या कर रहे होंगे दोनों? एक दूसरे के करीब तो नहीं आ रहे होंगे बुआ जी की विश पूरी करने के लिए।
सारी दुनिया को बुला दो, किसी के बारे में मत सोचो। मेरा देव ऐसे नहीं कर सकता, उस पार्वती के करीब नहीं जा सकता। किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। कभी कोई सवाल नहीं करती, पर जवाब सारे देती हैं। कभी कोई गलत सलाह भी नहीं देती, और सबसे बड़ी बात, इंसान के मन को बांध के रखती। हमने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि तुम्हारी रक्षा करेंगे, लेकिन हम इसके लिए तुम्हारे साथ पूरी उम्र तो नहीं रह सकते। और तुम्ही ने खुद कहा था कि तुम्हें आत्मनिर्भर होना है, ताकि तुम खुद की और राजू बूंदी की रक्षा कर सको। लेकिन उसके लिए तुम्हें पढ़ना होगा, अफसर बनना होगा। तो चलो पढ़ाई करते हैं, मन शांत होगा। आपका मन शांत है? चलो पढ़ाई करते हैं। क्या हुआ? हमारा ना ध्यान ही नहीं लग पा रहा है, क्या करें? जोर जोर से पढ़ो। जब तुम जोर से पढ़ोगी तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनाई देगी। इससे तुम्हारा फोकस और कंसंट्रेशन ज्यादा बनेगा। हम IAS की पढ़ाई भी ऐसे करते थे। फिर तो आप बहुत अच्छे नंबर से पास हुए होंगे ना? हम फेल हो गए थे। तुम हंस क्यों रही हो? हेलो, बस बहुत हो गया। तुम हमारे फेल होने पर हंस रही हो। आपने शक्ल ही ऐसी बनाई थी। अब फेल ही तो हुआ ना। फेल हुआ तो क्या हुआ? उसका मतलब होता है कि अगली बार अच्छे से कोशिश करना, फिर आप जरूर पास होगे। और वो कैसे होगा? तुम्हारे पास कोई जादू की छड़ी है? जादू की छड़ी नहीं है, पर एक मिनट। लकड़ी की छड़ी। हम ना राजू बूंदी को ऐसे ही पढ़ाते थे, इससे नंबर भी अच्छा आता है और मन भी नहीं भटकता। वाह, हम राजू बूंदी हैं। हमें तो लगा था हमें स्टूडेंट मिली है, लेकिन हमें तो हेडमास्टर नहीं मिली है। बिल्कुल। और अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की ना, तो तुम्हें भी पड़ेगी। चलो पढ़ो, चलो 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 चलो। Eaten the chocolate and to There must indicate be a active competitor participant given a before chance another to even express his look views or opinions. place to
मन में पढ़ना होगा। शादी को इतने दिन हो गए, पता नहीं दोनों में कैसा रिश्ता है, दूसरे के करीब आए होंगे या नहीं। पर अगर अभी तक दोनों में रिश्ता नहीं बना है तो आगे भी नहीं बनेगा। ये मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। दोनों अलग अलग सोते हैं, पर क्यों? क्यों से मुझे क्या मतलब? मुझे तो इस बात का फायदा उठाना है। आपके लिए गुड न्यूज है। एक ऐसी न्यूज है जिससे आपका मूड फटाक से ठीक हो जाएगा। गुड न्यूज? हाँ, हम समझे नहीं। मुझे पता है आपकी परेशानी की वजह वो वादा है ना जो बुआ जी ने देव से लिया, पर वो न्यूज़ तो कभी आएगी ही नहीं। क्या? और ये बात तुम कैसे कह सकती हो? अरे यही तो मेरी न्यूज़ है। मैं आप पे अभी देख के आ रही हूँ। बुआ जी के पोता पोती मांगने के बाद ही देव नीचे सो रहा है और पार्वती ऊपर बेड पर, दोनों अलग अलग। आई एम सो हैप्पी। अब होगा बवाल। बहुत चमचमा रही हो ना दीदी की नजरों में पारो रानी। अब गिरोगी जमीन पे टप करके। नजारा देखना तुम्हें? हाँ देखना है। तो चलो हमारे साथ देव के कमरे की ओर। दीदी की नजरों में नहीं आना लेकिन हमें। ठीक है आंटी। चलो हमारे साथ, दिखाते हैं तमाशा। आइए दीदी, इधर आइए। अरे अरे अम्बा, क्या कर रही हो? इतनी रात को काहे यहाँ लेकर आई हो हमको? दीदी हमें कुछ ऐसा पता चला जिससे हमारा ना दिमाग खराब हो गया है। क्या हुआ? कुछ दिखाना है आपको। अरे लेकिन अब वो तो सो रहे होंगे बच्चा लोग। रुकिए आप। बुआ माँ, और बुआ माँ ठीक तो है ना? अरे हमको क्या होगा, हम तो ठीक ही हैं। और हुआ क्या है ये तुम्हारी अम्मा बताएंगी।
आइए दीदी हमारे साथ। हटो देव। ये देखो दीदी, ये है आपकी गुणवती बहू की हरकत। देखो, खुद बिस्तर में सो रही है और हमारे बेटे को नीचे जमीन पे सुलाया हुआ है। ये होते हैं आदर्श बहू के संस्कारी लक्षण। और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे को नीचे को सुलाने की? हमने अपने देव को बहुत नाजों से पाला है लड़की। तुम कल की आई हुई गांव की लड़की। माँ प्लीज, आज तक हम ही ऊपर सोते आए। आज पहली बार हुआ है कि पारो पढ़ते पढ़ते ऊपर सो गई और इसलिए हम नीचे सोए। और आई थिंक इसमें कोई परेशान होने वाली वजह नहीं है। नहीं, बिटुआ बिल्कुल ठीक ही कह रहा है। परेशानी ही में नहीं है देव कि तुम नीचे सो रहे हो या बहुरिया ऊपर सो रही है। परेशानी का बात ये है बिटवा कि तुम दोनों पति पत्नी होते हुए भी एक दूसरे से दूरी काहे बनाए हुए हो। काहे अलग अलग सो रहे हो दोनों? अरे हम वहां खुशखबरी के सपने देख रहे हैं और तुम दोनों पति पत्नी होके एक दूसरे के साथ दूरी बनाए हुए हो। एक पलंग पे सो रहा है, एक जमीन पे सो रहा है। क्यों भैया, क्या हो गया बताओ? अरे क्या वजह है, दूरी काहे बना के रखी है एक दूसरे से? बोलो। अरे बहुरिया तुम ही कुछ बोलो, क्या बात है? अरे झगड़ा कर लियो क्या? फिर देव देखो, अब हमको गुस्सा आ रहा है। बोलो जल्दी से, क्या बात है? कहाँ है दूरी बनी हुई है? क्योंकि ये शादी नहीं है। एक मिनट और आ गए होगा। शादी नहीं का काम मतलब? वो बुआ माँ, हाँ, वो माँ ने अभी तक इस शादी को स्वीकार नहीं किया ना, तो बस इसलिए ये शादी नहीं है। ये वजह झूठी हो सकती है पर बात सच्ची है, कि असली वजह अभी हम बता नहीं सकते। और जब तक ये बात सुलझ नहीं जाती तब तक हम और पार्वती दोस्तों की तरह रह रहे हैं इस कमरे में। लो, खोदा पहाड़ निकली चुईया। अरे अम्बा रानी, तुम्हारी वजह से बछुआ लोग शादीशुदा होते हुए भी कमरे के अंदर दोस्त की तरह रह रहे हैं। अरे हम पूछते हैं, आखिर तुम्हें ब्याह से दिक्कत का है? लड़की सुंदर है, सुशील है, संस्कारी है, बड़ों का मान देती है, तो फिर काहे स्वीकृति नहीं दे रही हो इस ब्याह को? गिरीश ने पसंद की इसलिए है? तो ये पसंद की ना है इसलिए? देखो, हमरा तो मान रखती हो ना, हम तुमको आदेश दे रहे हैं। अब हो क्या भाई, दोनों को मंजूरी तो इस रिश्ते की। दे दो। बुआ माँ, ऐसे दबाव मत डालिए माँ जी पर। वैसे भी मंजूरी तो दिल से मिलनी चाहिए ना, मजबूरी से नहीं। हम इंतजार करने के लिए तैयार हैं, चाहे जितना भी वक्त लगे। देख रही हो अम्बा, बच्चा लोगन को तुम्हारी भावनाओं की कितनी कद्र है और तुमको रत्ती भर भी नहीं। भावनाओं की खातिर इसे, ये हमारी भावनाओं की कद्र करता दीदी तो बिना बताए ब्याह करके इस लड़की को हमारे दरवाजे पे खड़ा नहीं करता। कितने
इतने सपने सजाए थे हमने देव की शादी के, लेकिन इसके एक गलत फैसले ने वो हमारे सारे सपने चूर कर दिए। हम बिखर के रह गए। पहली बार सही कहा तुमने, मंजूरी दिल से होती है दीदी, मजबूरी से नहीं। तो अगर इस लड़के को हक मिला है बिना बताए शादी करने का, तो हमें भी तो हक है कि हम इस शादी को माने या नहीं माने, और हम इस शादी को तो कभी नहीं मानेंगे। अम्बा रानी हमारी बात सुनो, ऐसा जिद नहीं करते। देख भगवान ने ना माँ को बनाया ही ऐसा है, जो बेटा माँ का कलेजा चीर के भी ले जाए ना, तो माँ के वो जिगर से अपने बिटवा के लिए आशीर्वाद ही निकलता है। हम कह रहे हैं माफी दे और मंजूरी दे, दिल को बड़ा कर। तोरे अंदर गुस्सा है, एकरे वास्ते तो इनको माफ नहीं कर पा रहे हैं। और एक बात अम्बा बहुत ही जरूरी, जौन माँ का आशीर्वाद अपने बिटवा के सर पे रहता है ना, वही बिटवा अपनी माँ के साथ रहता है।